तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल PS टेक। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि झारखंड स्कॉलरशिप यानी कि सभी स्टूडेंट का जो है स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप हो रहा है सभी स्कूल सभी कॉलेज में पोस्ट मैट्रिक के लिए। तो आज उसी के रिगार्डिंग जानते हैं कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करते हैं सही तरीक़ा से, ताकि जो है आपका पैसा जो है क्रेडिट कर सके। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल या क्रोम पे, यहाँ पे सर्च कर लेना है ई कल्याण। ई कल्याण जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है पहले ही वेबसाइट मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करते हैं। यदि आप पिछला टाइम यदि आप इस फॉर्म को फिलअप किए होंगे, आप लाभ लिए होंगे, तो आप क्या करेंगे कि इन स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और यदि आप जो है लाभ नहीं लिए होंगे तो आप जो है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो हम जो है अभी जो नया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे होंगे इसको तो हम उस पर अभी चर्चा करते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट अभी फर्स्ट टाइम फिल कर रहे होंगे उनके बारे में, ठीक है। और बाकी सभी का सेम प्रोसेस यही है। तो आप क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आप नए होंगे तो रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो है आधार नंबर यहाँ पे मांगा जाता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आधार नंबर इंटर करेंगे, स्टूडेंट नेम यानी कि जो भी नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे वेरीफाई आधार डिटेल होता है। इस वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहेगा क्योंकि यह जो है पूरा स्टार्ट टू स्टॉप पॉइंट तक होने वाला है, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक। आपका जब मैच कर जाता है, ठीक है, तो आपका जो है आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करना पड़ेगा, तभी जो है आपका आधार कार्ड जो है मैच करता है। यदि आपका आधार कार्ड में और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है तो आपको जो है आधार के इंटर करने के बाद ही आपका मैच करेगा। इसके बाद जब मैच कर लेगा तो आपको फादर नेम इंटर करने का ऑप्शन आ जाता है, ईमेल आईडी और पासवर्ड अपने हिसाब से क्रिएट कर लेंगे। मान लीजिए कि किसी का कुछ भी नाम है तो आप क्या करेंगे कि आप जो है इस तरह से बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए ताकि किसी तरह के कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद जो है कैप्चा फिल करके गेट OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आप इंटर किए थे उस पर OTP जाता है, इसके बाद आप इंटर करेंगे। देखिए आपका जो है OTP सेंड कर दिया जाता है, तो आपको जो है इस तरह से यहाँ पे आपको इंटर करना है। इसके बाद जो है रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। देखिए इसके बाद जो है आपका ID फाइनल सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको जो है यहाँ पे देख रहे होंगे कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो अभी जो आप मोबाइल नंबर इंटर किए थे वह इसके बाद जो है मोबाइल नंबर इंटर करेंगे यहाँ पे जैसे ही आपका वो इंटरफेस इस तरह से दोबारा से खुलकर आ जाता है। तो आपका जो है ID और पासवर्ड फाइनली ओपन क्रिएट हो जाता है। तो आपको जो है दोबारा से यहाँ पे इसी तरह से ओपन करना होगा, इस पर क्लिक करके ID और पासवर्ड। इसके बाद यहाँ पोस्ट मैट्रिक विथ स्टेट में क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे जो मोबाइल नंबर इंटर किए थे वो और पासवर्ड जो अभी अपने आप से खुद क्रिएट किए थे वो इंटर करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका ऑल डिटेल यहाँ पे दिखाई दे देगा। इसके बाद जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे फाइनल ओपन हो जाता है। तो आपको जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट क्लियर करना होगा। आपका जो है यहाँ पे कौन सा बोर्ड से आपका जो है मैट्रिक में पास किए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैक से हैं, CBSE से हैं, जो भी जिससे भी होंगे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हम जैक से हैं तो जैक से एंटर करेंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ पे जिसमें स्टार इस तरह से स्टार नहीं लगा हुआ है तो यह जो है फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी नहीं है इस जगह पे। और जब आपका स्टार लगा हुआ है तो आपको जो है कंपलसरी है। तो आप जो है जैसे यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये सभी जो है कंपलसरी है। तो आप क्या करेंगे, सभी चीज़ को यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे बताया जाता है आपका पासिंग ईयर कब है, तो हम जो है अपना पासिंग ईयर इंटर करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे मेल फीमेल जो है पहले से सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद आप इसे फिल करना चाहेंगे तो आपका मैट्रिक में कितना नंबर था, तो मैट्रिक में 500 नंबर का होता है, तो 500 नंबर में से कितना नंबर आया था वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी होंगे यहाँ पे इंटर लिख देंगे। इसके बाद जो है आपका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको जो है इस आपके बाद पूछा जाता है कि माता पिता जीवित हैं या नहीं, तो हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा जाता है पिता जीवित हैं या नहीं, तो आप जो है यदि आपके पिताजी जीवित हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। आपसे पूछा जाता है कि माता जीवित हैं या नहीं, हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे
क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछता है क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं, तो आप रहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद जो है अपने मदर नेम इंटर करेंगे, यानी कि अपना माँ का नाम इंटर करेंगे। इसके बाद जो है माँ के व्यवसाय पूछा जाता है कि आपका जो है माँ क्या करती हैं। तो यहाँ पे जो भी करते हैं आप यहाँ पे देख लेंगे। तो जो कुछ काम नहीं करते हैं आप क्या करेंगे कि नोट वर्किंग पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है अभिभावक का नाम, अभिभावक का नाम जो भी होगा तो आप जो है आराम से यहाँ पे अपने फादर का नाम इंटर करेंगे, यदि फादर के नेम इंटर रखे होंगे तो। इसके बाद देख लेंगे कि आपका जो है उनसे क्या लगाव है, ठीक है, अभिभावक के नाम में। तो जो भी होंगे आप यहाँ पे अभिभावक के नाम किसी के भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे कि आपका पारिवारिक आय पूछते हैं। तो आप जो है पारिवारिक आय के लिए क्या करेंगे कि आपका जो है इनका अपना इनकम सर्टिफिकेट देखेंगे। आपका इनकम सर्टिफिकेट में कितना का जो है आपका बना हुआ है वो आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे कि आपका जितना भी बना होगा उतना का। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कैटेगरी, आप कौन सा कैटेगरी से हैं। जो भी कैटेगरी से होगा तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ पे पिता का व्यवसाय पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं करेंगे, प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं करेंगे, सिर्फ एम्प्लॉय या तो ये सभी आप कर सकते हैं। आप जो भी है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड मांगा जाता है। तो पैन कार्ड इंटर करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, यूआईडी इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप आगे चलेंगे, यहाँ पे कॉलेज सिलेक्शन करना है कि यानी कि आपका कॉलेज जो है किस जिला में है। आपका कॉलेज जिस जिला में होगा उस जिला का आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। तो हमारा जो है पलामू जिला में है तो यहाँ पे सिलेक्ट, देखिए यहाँ पे लिखा जाता है कि आपका प्लीज वेट वाइल लोडिंग। तो ये जो है सर्वर का दिक्कत होता है तो इस तरह से लिखता है। तो आपको जो है बार बार इसी तरह से ओके ओके करते जाना है तो आपका जो है फाइनल ले लेता है। इसके बाद डन। तो यहाँ से इसके बाद ब्लॉक पूछा जाता है कि आपका कॉलेज जो है पलामू जिला में है तो किस ब्लॉक में है, यानी कि कौन सा क्षेत्र में है, विश्रामपुर, चैनपुर, छतरपुर, डाल्टनगंज, जहाँ भी है। तो हमारा कॉलेज जो है डाल्टनगंज के क्षेत्र में है। देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से इसे ओके करेंगे, 2-3 बार करने के बाद जो है फाइनल हो जाता है। तो यहाँ पे अपना जिस एरिया में आपका कॉलेज है वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉलेज, आपका कॉलेज का नाम क्या है। तो देखिए डाल्टनगंज के अंतर्गत जो भी कॉलेज आते हैं तो इन सभी कॉलेज का जो है नेम यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, या तो कॉलेज हो गया तो इंस्टीट्यूट होगा, जो भी होगा यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए सभी का यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो आप जो भी कॉलेज से होंगे आप यहाँ पे अपना जो है सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख लेंगे कि आपका जो है कहाँ पे दिया हुआ है। देखिए जेएस कॉलेज का आपको कुछ कैंडिडेट जो हैं जेएस कॉलेज में कंफ्यूज होंगे, तो जेएस कॉलेज का जो फुल नेम है जनता शिवरात्रि कॉलेज है। तो आप यहाँ पे जेएस कॉलेज से होंगे तो जेएस कॉलेज में सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ कुछ फिल हो जाते हैं। यहाँ जो है कौन सा बोर्ड है तो ये जो है नीलंबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है। इसके बाद जो है कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज का ईमेल आईडी खुद ले लेगा और कॉलेज का मोबाइल नंबर, इससे आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये जो है खुद ले लेता है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है कॉलेज प्रवेशांक संख्या, यानी कि आपका रसीद अपना देखेंगे, आपका एडमिशन रसीद। तो एडमिशन रसीद में आप देखेंगे कि आपका एडमिशन रसीद में रोल नंबर कितना है। तो एडमिशन रसीद में जो भी रोल नंबर होगा तो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद वहाँ पे वो भी ना मिले तो आपका जो है बोनाफाइड में मिल जाता है। तो इसके बाद जो है प्रवेश, कॉलेज प्रवेश की तिथि, यानी कि आपका जो है एडमिशन जो है किस तिथि में हुआ था। जिस तिथि में आपका हुआ होगा तो आपका जो रसीद कटा है उस पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो है कोर्स, आपका कोर्स क्या है। तो आपका जैसे कोर्स जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी, हिंदी ऑनर से जो है आप आर्ट्स कर रहे हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस इसके बाद जो है बीबीए आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि जनरल से, आप जनरल से होंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख लेंगे कि आप जो भी सब्जेक्ट से कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस, जैसे हम बीए पॉलिटिकल से कर रहे हैं तो यहाँ पे बीए पॉलिटिकल क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है आप अभी किस में अध्ययन कर रहे हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो आपका जो है सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर अभी चल रहा है, ठीक है, यानी कि आप कौन सा, आपका सेमेस्टर यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, यहाँ पे ईयर दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि 1 to 3 तक। यदि आप सेमेस्टर 1 में होंगे तो आप 1 सेलेक्ट करेंगे, सेमेस्टर 3 के लिए फिल कर रहे होंगे तो 2 करेंगे, और सेमेस्टर 5 के लिए फिल कर रहे होंगे तो 3 करेंगे। तो इसी तरह से आप करेंगे इसको। इसके बाद छात्रवृत्ति का प्रकार, यहाँ पे आपको मिलता है हॉस्टलर और डे स्कॉलर। तो यदि आप हॉस्टलर पे क्लिक करते हैं, आप हॉस्टल में कहीं हॉस्टल में रहते हैं
तो आप वहाँ हॉस्टलर करेंगे। हॉस्टलर करने के बाद क्या होता है कि यदि देखें, यदि जैसे ही इसको हॉस्टलर करते हैं तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट यहाँ पे सभी इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन देना पड़ जाता है। तो आप यदि हॉस्टलर है तो हॉस्टल करेंगे, नहीं तो फिर आप डे स्कॉलर करेंगे। इसके बाद जो है पिछले वर्क क्लास डिटेल, यानी कि आप अभी बीए सेमेस्टर 1 में होंगे, सपोज बीए सेमेस्टर 1 में होंगे तो आप जो है 12 क्लास, इससे पीछे कौन सी क्लास हो गया, तो आपका हो गया 12वीं क्लास। आप 12वीं क्लास का यहाँ पे डिटेल इंटर करेंगे। यदि आप 11वीं क्लास का फिल कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है कि आपको 10वीं क्लास का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। ध्यान दे देंगे यहाँ पे लास्ट ईयर क्लास में, लास्ट ईयर क्लास डिटेल, ठीक है, इसे आप ध्यान देंगे, लास्ट ईयर क्लास डिटेल। इसके बाद जो है आपका जो है वहाँ मार्क्स जो आता है डिवीजन में आता है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ये सब भाई आप सुनते होंगे, और या तो ग्रेड में आता है या तो सीजीपीए में आता है। तो आप देख लेंगे कि आपका जो है किस में आता है। तो जो भी जैक बोर्ड से होंगे तो जैक बोर्ड का जो है डिवीजन में आता है, तो यहाँ पे डिवीजन पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि पिछले साल किस वर्ष में आप अध्ययन कर रहे थे, यानी कि किस में अध्ययन कर रहे थे। तो आप जिसमें अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, तो इंटर, जैसे इंटर में कर रहे थे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, या तो इंटर आप जिसमें करते होंगे उसमें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है कि सीजीपीए या ग्रेड आपका कौन सा डिवीजन आया है, फर्स्ट डिवीजन आया है, सेकेंड डिवीजन आया है। जो भी डिवीजन आया होगा आप यहाँ पे ऑप्शनल मिलेगा, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके पूछा जाता है कि पिछले साल कुल अंक सीजीपीए, ठीक है, यानी कि आपका जो है टोटल मार्क्स जो है कितना आया है, टोटल, यानी कि टोटल कितना का एग्जाम हुआ था, आपका जितना का एग्जाम हुआ था, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना नंबर दर्शा लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है पिछले साल परीक्षा में प्राप्त अंक, यानी कि आप जैसे 500 का टोटल एग्जाम हुआ, ठीक है, 500 का सभी सब्जेक्ट में 500 का एग्जाम हुआ, तब 500 में आपका आया कितना वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर आप सभी करेंगे, और 500 में जितना नंबर आपका आया होगा आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद जो है अपना, अब यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि अब जो है अपना एड्रेस डालना है। आपका नाम, पता, घर कहाँ है, आप सभी यहाँ पे अपना एड्रेस इंटर करेंगे। आपका कौन सा ज़िला में घर है, आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होगा। इसके बाद जो है आप अपना पिन कोड इंटर करेंगे, ठीक है, पिन कोड इंटर करेंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ पे फुल एड्रेस, यहाँ पे फुल एड्रेस आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। आपका जो भी एड्रेस होगा, विलेज, पोस्ट, पीएस, डिस्ट्रिक्ट, सभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ना भी करेंगे चलेगा, जो आप एड्रेस में लिखते होंगे आप यहाँ पे एड्रेस में क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे भी परमानेंट एड्रेस, आपका जो है परमानेंट एड्रेस जहाँ पे भी होगा, आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होगा, तो आप क्या करेंगे कि इसे भी इसी तरह से सेम फिल कर देंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ पे अपलोड करना है। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे फ़ोटो की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, आवासीय यानी कि आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बाद जो है स्थानीय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको जो है इतना डॉक्यूमेंट और कॉलेज से बोनाफाइड और पिछले ईयर का आपका मार्कशीट, इन सभी का जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। तो आप जो है इसे अनुमति केवल 1 MB तक ही दिया जाता है, यानी कि आप जो है 1 MB में जो है बहुत क्वालिटी का आपका फ़ोटो मिल जाता है। आप 1 MB तक यहाँ पे फ़ोटो जो है अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सब आप अपलोड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप आवासीय जब अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत संख्या, यानी कि आपका जो है JHLRCO करके जो होता है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। इसके बाद जो है आपका कब इशू डेट है, इशू डेट आपको यहाँ पे इंटर करना है कि आपका इशू डेट जो भी होगा वहाँ पे आपको इंटर करना है इशू डेट। सेम इसी तरह से सभी में करना है। बाकी जो है यहाँ पे कॉलेज बोनाफाइड को अपलोड कर देना है, और पिछले ईयर यानी कि आप सेमेस्टर 1 के फिल कर रहे होंगे तो आपको जो है 12th क्लास के यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद कैप्चा फिल करके रिव्यू करके आप सभी को देख लेना है। आप जब सब फिल कर लेते हैं तो आपको जो है क्या करना है, आप सभी अपना प्रीव्यू अच्छा से चेक कर लेंगे कि आपका किसी भी तरह से कोई गलती है या नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है कि गेट OTP पे क्लिक करना है। गेट OTP पे क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर पे OTP चला जाता है। इसके बाद जो है आपका फाइनल OTP चला जाता है, आप अपना OTP इंटर करेंगे। इसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी OTP होगा आप अपना OTP इंटर करेंगे।
देखिए इस तरह से जो है आपका फाइनल सबमिट होने लगता है और आपका जो है फाइनल सबमिट भी हो जाता है। यहाँ पे आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो कर देगा कि आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है से, और आपका जो है यहाँ पे जब फाइनल सबमिट हो जाता है तो यहाँ पे आपको साफ दिखा देता है कि आपका जो है सक्सेसफुली हो चुका है। तो आप जो है आईडी पासवर्ड को इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ से इस पर क्लिक करके आपका जो है प्रिंट प्राप्त करेंगे अपना रिसीविंग। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन स्टेटस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे फाइनल सक्सेसफुल दिखाता है। इसके बाद इसे वन टाइम जो है आप लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद आपको दोबारा से आपको क्या करना है, स्टूडेंट लॉगिन पे जाके क्लिक करना है और आपको जो है लॉगिन कर लेना है। इसके बाद जो है लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से रिसीविंग अपना प्राप्त कर सकते हैं और अपना कॉलेज में पता कर लेंगे कि जमा करना है या नहीं है। किसी कॉलेज में जमा होता है, किसी में ना भी होता है। देखिए यहाँ पे आपको सब ऑल डिटेल मिलता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी आपको कुछ भी करेक्शन होगा तो आप यहाँ से एडिट अपलोड कर सकते हैं जब तक आपका कॉलेज वेरीफाई नहीं करती है। इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो है फाइनल इस तरह से आ जाता है। तो यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर में ही प्रिंट। आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो है फाइनल प्रिंट हो जाता है। इसी तरह से आप सभी जो है अपना सावधानी से अपना इस फॉर्म को फिलअप करेंगे ताकि जो है पैसा आने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो।